अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर साथ में अरबी ग्रामर की तालीम हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें चल रहा है इसमें बाला है जाए आदद। ठीक है, आदद में हम जमा देख लेते हैं। आज जमा जो हमने अभी पिछले क्लास में देखी, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, उसको हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं आज। चलिए फिर चलते हैं अपने सेशन की ओर। काला रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जमा सालिम मुअन्नस। ठीक है, ये जो है जमा सालिम और जमा मुकस्सर आप ये जानते ही हैं। जमा सालिम जो है विद फार्मूला बनता है और जमा मुकस्सर जो है इसमें जो है बीच में हरूफ के बीच में टूट फूट हो जाती है, आप जानते हैं। और ये जो है ना विद फार्मूला होता है, इसको जो है हम किसी भी फार्मूले के तहत बना ही नहीं सकते, ये विदाउट फार्मूला होता है। जमा सालिम जो है विद फार्मूला हम बना सकते हैं, जमा मुकस्सर विदाउट फार्मूला ही बनेगा, विद फार्मूला बन ही नहीं सकता क्योंकि उसमें टूट फूट होती है, बनने में बहुत बन ही नहीं पाएगा, याद ही करना पड़ेगा। जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुअन्नस की जो आवाज़ें हैं उसका जो एराब हम पहचानते हैं, लास्ट में हरूफ के लास्ट में जो है हमें लफ्ज़ के आखिर में जो है आतुन और आतिन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। ठीक है, जमा सालिम मुअन्नस की आवाज़ आतुन और आतिन, आतुन आतिन, जमा सालिम मुअन्नस की आवाज़। ऐसे ही जमा सालिम मुअन्नस की आवाज़ आतुन और आतिन है, ऐसे ही जमा सालिम मुज़क्कर की आवाज़ जो है ऊना और ईना है। ठीक है, इन दोनों की आवाज़ें अलग अलग हैं। जमा सालिम मुअन्नस के लिए अलग फार्मूला लग रहा है और जमा सालिम मुज़क्कर के लिए अलग फार्मूला है। मतलब जमा सालिम मुअन्नस का फार्मूला है आतुन, लफ्ज़ के आखिर में आतुन और आतिन, तो आपको सुनाई देगा। जैसे ये हमने ये एग्जाम्पल ये देखें, आप देख पा रहे होंगे। जैसे हमारा वर्ड था मुस्लिमा, तो हमने जो है गोलता हम हटाएंगे क्योंकि गोलता हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आती है। अब ये बीच में है तो हम बीच में आ जाएगी तो हम इसको पूरा हटा ही देंगे। ठीक है, गोलता हटा देंगे, यहाँ पे अलिफ का इजाफा करेंगे। अलिफ का इजाफा करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर पहले से ज़बर तो है ही, ठीक है, ये वाली ज़बर और ये वाली अलिफ जो है हम यहाँ पे लाकर रख देंगे और ये वाली ते फिर यहाँ पर लाएंगे, ये ता यहाँ पर लेकर आए और फिर तनवीन के साथ। ठीक है, तो जैसे ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आतुन, देखिए, ठीक है, आतुन की आवाज़ आई ना यहाँ पर, मुस्लिमातुन आप ये सुन पा रहे होंगे। फर्स्ट फॉर्म मरफू हालत, मतलब मुस्लिमा की फर्स्ट फॉर्म मरफू हालत मुस्लिमातुन। मुस्लिमा की सेकंड और थर्ड फॉर्म मंसूब और मजरूर हालतें मुस्लिमातिन। ठीक है, मुस्लिमातिन और मरफू हालत जो है मुस्लिमातुन। आतुन और आतिन ये जमा सालिम मुअन्नस की आवाज़ें हैं, आतुन और आतिन। आतुन जो है मरफू हालत है और आतिन जो है मंसूब और मजरूर हालत है। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर स्वालिहातुन स्वालिहातुन यहाँ पर बन रहा है, मरफू हालत है स्वालिहातुन। ये स्वालिहा जो है नेक लड़की के लिए, मतलब नेक फीमेल है कोई, उसके लिए हम यहाँ पर ये इस स्वालिहा का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब हम जुमला बनाएंगे तब आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। ये स्वालिहा, ठीक है, नेक लड़की की बात है यहाँ पर स्वालिहा। तो जब हम इसको मरफू हालत में लेकर आएंगे, मुसन्ना बनाएंगे इसका, जब मुसन्ना बनेगा तो स्वालिहातुन बन जाएगा। जैसे ये आतुन की आवाज़ निकली ना फर्स्ट फॉर्म में आतुन की आवाज़, और सेकंड और थर्ड फॉर्म में जो है स्वालिहातिन, मतलब आतिन की आवाज़। मरफू हालत में आतुन की आवाज़ है और मंसूब और मजरूर हालत में जो है आतिन की आवाज़ है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आतिन आतिन, ये आपको समझ आ गया होगा जमा सालिम मुअन्नस। अब हम जमा सालिम मुज़क्कर और देख लेते हैं। जमा सालिम मुज़क्कर, ठीक है, जमा सालिम मुज़क्कर का जो है अलग फार्मूला है। जमा सालिम मुअन्नस का आतुन और आतिन फार्मूला था, जमा सालिम मुज़क्कर का जो फार्मूला है ऊना और ईना है। ठीक है, इसको भी हम हरूफ के आखिर में ही लगा रहे होंगे। जैसे मुस्लिम, हमारा वर्ड है मुस्लिम, अब इसमें हमने क्या करना है, इस पर यहाँ कोई हरकत तो है नहीं, अब हमने यहाँ पर पेश की हरकत देनी है, जैसे हमने ये दी है। ठीक है, पेश की हरकत दी, यहाँ पर वाव का इजाफा किया, जैसे हमने ये किया, फिर उसके ऊपर जज़म दे दी है पढ़ने के लिए, और फिर उसके नून ज़बर ना हमने बाद में ऐड किया। जैसे ये आप देख पा लेंगे, ये किया है ऊना, मतलब ऊना का इजाफा किया है। ये वाला ये यहाँ पे ऊ आ गया, पेश आ गया, यहाँ पर वाव, और वाव के ऊपर हमने जम डाल दी, नून ज़बर ना, मतलब ऊना की आवाज़ यहाँ पर आ रही है। मुस्लिम हमारा वर्ड था, मुस्लिम में हमने ऊना का इजाफा किया तो ये मुस्लिमूना बन गया है। ये जमा सालिम मुज़क्कर है।
ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। मुस्लिम वर्ड में हमने जब ऊना का इजाफा किया तो मुस्लिमूना बन गया, मतलब ये ऊना की आवाज़ जो है मरफू हालत है, जमा सालिम मुजक्कर की आवाज़ है जो है ऊना और ईना है। ऊना आवाज़ जो है मरफू हालत और ईना आवाज़ जो है मंसूब और मजरूर हालत। ठीक है, मंसूब और मजरूर हालत में जो है हमें ईना की आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि ईना हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे मुस्लिमीना। ठीक है, आबिदीना, जैसे आबिद हमारा वर्ड था, आबिद को हमने आबिदूना बनाया, फिर आबिदीना बना दिया यहाँ पर। ठीक है, मंसूब और मजरूर हालत आबिदीना और मरफू हालत जो है आबिदूना। ठीक है, मुस्लिम का हमने मुस्लिमूना बनाया और मंसूब और मजरूर हालत में जो है मुस्लिमीना बनाया। ठीक है, मुस्लिम वर्ड था, मरफू हालत जब हमने उसकी मुसन्ना जमा सालिम मुजक्कर की जब हम मरफू हालत बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें ऊना का इजाफा करेंगे। ठीक है, मुस्लिम वर्ड में ऊना का इजाफा करेंगे, मतलब मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। ठीक है, मंसूब और मजरूर में मुस्लिमीना की आवाज़ आएगी, ईना की आवाज़, और मरफू हालत में जो है ऊना की आवाज़ आएगी, मंसूब और मजरूर हालत में ईना की आवाज़ आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ रही होगी। इसके बारे में हम थोड़े से पॉइंट और देख लेते हैं। जमा सालिम जो है सिफत की बनती है, आप ये हमेशा याद रखिए, जो अल्फाज जिसको हम जैसे जमा बना रहे हैं ना, ये हमेशा सिफत की नहीं बनती, मतलब ज़्यादातर जो है सिफत की बनती है। जो सिफत नहीं होते वो फिर जमा मुकस्सर में आ रहे होते हैं, क्योंकि फिर वो विदाउट फॉर्मूला हो जाता है ना। गोल ता वाले अल्फाज सिफत हों चाहे ना हों, ठीक है, गोल ता वाले अल्फाज जो भी होंगे उसमें जो है मुअन्नस वाला फार्मूला लगेगा, ये आतुन और आतिन वाला फार्मूला। ठीक है, और ये जो है 99% जो है सिफत की बन रही होती है। कोई भी फार्मूला हो ना 100% तो काम करते नहीं है, आप जानते होंगे। ठीक है, ये 99% जो है सिफत की बन रही होती है। जमा सालिम मुअन्नस जो है आकिल और गैर आकिल शब्द, ठीक है, आकिल और गैर आकिल वर्ड जो भी हैं उसकी बनेगी, और सिफत लफ्ज़ों की बनेगी, और आकिल के नामों की भी बन जाती है जमा सालिम मुअन्नस। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।